नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आखिरकार आज चुनाव आयोग ने देश के दो महत्वपूर्ण राज्य झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर ही दी। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के साथ बिहार सहित देश के जिन राज्यों में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उस उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी। तो बिहार में भी 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। आज चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा की है, लेकिन बिहार में होने वाले उपचुनाव पर हम लगातार बात करते रहे हैं। इससे जुड़ी हुई अलग अलग खबरें, अलग अलग विषयों पर हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहे हैं। अब आज चूंकि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, तो लगा कि ये बात भी समझनी चाहिए, ये बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए कि तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से पहलवान कौन होगा। एक तो कल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जन सुराज के वो उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि बिहार उपचुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। बेलागंज, तरारी, इमामगढ़ और रामगढ़ में जन सुराज किसे उम्मीदवार बनाने जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि दो महत्वपूर्ण खेमे यही हैं। तो एनडीए की तरफ से कौन होगा और इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा। देखिए, जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 4 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की सिटिंग सीट है। 2 आरजेडी की सिटिंग सीट है, एक सीपीआई-एमएल की सिटिंग सीट है। आरजेडी के विधायक थे रामगढ़ से सुधाकर सिंह, बक्सर से सांसद चुन लिए गए, तो जाहिर तौर पर यह सीट आरजेडी के कब्जे में रही है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव आरजेडी के विधायक थे, जहानाबाद से सांसद चुन लिए गए, तो यह भी आरजेडी की सिटिंग सीट है। तरारी से सीपीआई-एमएल के विधायक थे सुदामा प्रसाद और वो आरा से सांसद चुन लिए गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को हराया। तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं, 1 सीट एनडीए की है। इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री हैं, वो गया से सांसद चुन लिए गए हैं। तो एनडीए के लिए चुनौती यह है कि उसकी जो 1 सीट है वो उसको बरकरार रखे, और इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है कि सबसे ज्यादा सीटें उसकी है, सिटिंग सीट 3 सीट, तो वो तीनों सीटों को अपने पाले में फिर से ले आए। वो उन तीनों सीटों में से कोई सीट नहीं खिसके। तैयारी इसकी जाहिर है आरजेडी ने कर रखी है, सीपीआई-एमएल ने कर रखी है, और दूसरी तरफ एनडीए की भी तैयारी है। सवाल है कि उम्मीदवार कौन होगा। तो पहले एनडीए के उम्मीदवार की हम बात करते हैं। तो जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे, हम आपको बताते हैं, भभुआ से, माफ कीजिएगा, भभुआ की जो सीट है रामगढ़, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी एक पूर्व विधायक को उम्मीदवार बनाने जा रही है। पूर्व विधायक बीजेपी के उम्मीदवार होंगे बिहार विधानसभा के उपचुनाव में रामगढ़ सीट से। इमामगंज से जीतन राम मांझी के परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, और तरारी विधानसभा सीट भी बीजेपी लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे के बेटे को टिकट देने जा रही है। सुनील पांडे अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, तो एनडीए कोटे से बीजेपी की तरफ से सुनील पांडे, जिनका प्रभाव है उस इलाके में, बाहुबली छवि है, उन बाहुबली नेता की छवि है, और वो रालोजपा यानी पशुपति पारस की पार्टी में थे, वो छोड़कर वो शामिल हो गए बीजेपी में। तो उनके बेटे, सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तरारी विधानसभा सीट से। और बेलागंज में अगर एनडीए की बात करें, तो बेलागंज में नीतीश कुमार किसी कुशवाहा उम्मीदवार पर दांव लगा सकते हैं। कुशवाहा काट नीतीश कुमार बेलागंज में खेलेंगे, और कुशवाहा कैंडिडेट को उतारने की तैयारी है। जेडीयू कुशवाहा कैंडिडेट वहां से उतार सकती है। तो ये जानकारी है एनडीए के उम्मीदवारों को लेकर। इंडिया गठबंधन की लिस्ट तो और फाइनल है। सुरेंद्र यादव के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा बेलागंज सीट से,
और आरजेडी का कैंडिडेट सुरेंद्र यादव के परिवार का कोई सदस्य होगा। इमामगंज से जीतनराम मांझी के खिलाफ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ेंगे और वो जीतनराम मांझी के परिवार के खिलाफ या एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ेंगे। जीतनराम मांझी और उदय नारायण चौधरी के बीच की जो सियासी दुश्मनी है वो भी जग जाहिर है। तरारी से सीपीआई एमएल का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और जो रामगढ़ की सीट है वहां से इंडिया गठबंधन से आरजेडी से जगदानंद सिंह के पुत्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह तो बक्सर से सांसद चुन लिए गए और एक और बेटे हैं अजीत सिंह, वो रामगढ़ से आरजेडी के कैंडिडेट होंगे। तो ये वो लिस्ट है, ये वो उम्मीदवार हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी न एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा की है ना इंडिया ने की है, लेकिन जो संभावित उम्मीदवार है और जिनके नाम हमने बताए हैं वो तकरीबन तय नाम है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।